श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा रचित गुरु ग्रंथ सत्संग योग का सहज पाठ हो रहे हैं। सत्संग योग भाग 2, भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सिंची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सतशास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र मोक्ष पद पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध की वाणी। अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, सदा विचार करता है और ऐसी वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संबंधी नहीं है, तो वह अवश्य काल की बेरी को काट डालेगा। सब दानों में धर्म का दान उत्तम है, सारे रसों में धर्म का रस मीठा है, सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। तृष्णा को मारने से सब दुख नष्ट होते हैं। जो कभी अपने को नाम और रूप की वस्तु नहीं समझता और बीते हुए का शोक नहीं करता, वह बेशक भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, ध्यान कर और सावधान रह। अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यह दुख है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है, निर्वाण के समीप है। भिक्षु जो अपने शून्य हृदय में पहुंच गया है, जिसका चित्त स्थिर है, वह जो धर्म को साफ तौर से देखता है, अलौकिक आनंद पाता है। पाप मत करो, भलाई करो, अपना चित्त शुद्ध करो, यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसका रोकना कठिन है। हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, वह अद्भुत रीति से आकाश में चलते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से निकलने का मार्ग पा जाते हैं। जब वह मार और उसकी सेना को जीत लेते हैं,
मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ धर्म सीखे तो उसे परिश्रम से उसकी सेवा करनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण यज्ञ यज्ञनी की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो पूजने योग्य है, चाहे वह बुद्ध हो या उनके चेले हों, जिन्होंने पापों के समूह को जीत लिया हो और दुख की नदी को पार कर लिया हो, जो उनका सम्मान करता है, जिन्होंने आज़ादी पाली हो और जो भयभीत न हो, उसके पुण्य का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ग्रंथ धम्मपद से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान शंकराचार्य जी महाराज की वाणी। ग्रंथ प्रबोध सुधाकर। नादानुसंधान। नादानुसंधान सुरत शब्द योग मन के लिए सिद्धि के आरंभ, स्थिरता, विश्राम, विश्वास और वीर्य शुद्धि का बतलाने वाला परम चिन्ह है। श्लोक संख्या 145। मन तो भेरी, मृदंग, शंख आदि के आघातजन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है। फिर इस मधुबत, मधुर, अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या। श्लोक 146। विषयों से उपराम होकर मन जैसे जैसे स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ही बांसुरी के समान दीर्घ और अस्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है, उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। यद्यपि लय के और अनेक उपाय हैं, तथापि जो चित्त लय दीर्घकाल तक नादानुसंधान करते हुए परमानंद का अनुभव होने से प्राप्त होता है, वह सर्वोत्तम है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के पद्य। कल्याण योगा अंक के। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगमे अगोचर ऐसा। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिखर मही बालक बोलही, वाका नाव धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिन सुआ। सतगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परले हुबा। आवे संगे जाई अकेला, ताते गोरख राम रमेला। काया हंस संगी है आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। जीवत जग में मुआ समान, प्राणपुरी सिकत किया पयान। जामन मरन बहोरी वियोगी, ताथे गोरख भैला योगी। गगन मंडल में औधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा। सगुरा होई सुभर भर पिया, निगुरा जाय पियासा। गोरख बोले सुनहु रे अबधू, पंचो पसर निबारी। अपनी आत्मा आप विचारो, सोवो पाँव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अजपा गाई। आसन दृढ़ करी धरो ध्यान, अहनिशि सुमिरो ब्रह्म ज्ञान। नासाग्र निज ज्यों बाई,
ईरा पिंगला मधि समाई। 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। बंक नाली में उगे सूर, रोम रोम धुनि बाजे तूर। उलटे कमल सहस्र दल बास, भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाश। खाए भी मरिए अन खाए भी मरिए, गोरख कहे पुता संजमी ही तरिए। धाय न खाइबा भूखे न मरिबा, अहनिशि लेबा ब्रह्म अग्नि का भेबम। हट न करीबा परे न रहिबा, यूं बोलिया गोरख देवम। कै चलिबा पंथा कैसी बा कंथा, कै धरिबा ध्यान कै कथिबा ज्ञान। हब कि न बोलिबा ठब कि न चलिबा, धीरे धरिबा पावम। गर्व न करिबा सहजे रहिबा, भनंत गोरख रावम। गोरख कहे सुनहु रे अबधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखबा काने सुनिबा, मुख ते कछु न कहना। नाथ कहे तुम आपा राखो, हट करि वाद न करना। यह जग है काटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना। मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत बानी। आग का अग्नि होइबा अवधू, आपन होइबा पानी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य स्व आत्मा राम जी महाराज का वचन हठयोग प्रदीपिका से उद्धृत। महती श्रूयमानोऽपि मेघ भीर्यादिके ध्वनः, तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्। मेघ भेरी आदि का जो महान शब्द है, उसके तुल्य शब्द के सुनने पर भी उन शब्दों में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो नाद है उसका चिंतन करें, क्योंकि सूक्ष्म नाद चिरकाल तक रहता है। उसमें आसक्त हुआ है चित्त जिसका, ऐसा मनुष्य भी चिरकाल तक स्थिरमति हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु ईसा मसीह की वाणी। आदि में वचन शब्द था, और वचन शब्द ईश्वर के संग था, और वचन ईश्वर था। पवित्र बाइबिल सेंट जॉन यूहन्ना। शरीर का दीपक आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा सब शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। जो ज्योति तुझमें है सो यदि अंधकार है तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। पवित्र बाइबिल सेंट मैथ्यू अध्याय 6। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत है जो उसमें बैठते हैं। वह फाटक सकेत है और वह मार्ग सकरा है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पवित्र बाइबिल सेंट मैथ्यू अध्याय 7। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी काशी नागरी प्रचारणी सभा की कबीर ग्रंथावली से। बिरह साखी। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। पर्चा को अंग। अनहद बाजे निझर झरे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। आवगति अंतर परगटे,
लागे प्रेम ध्यान। पेव पिंछानन। संपटि माहि समाइया, सो साहिब नहीं होई। सकल मांड में रमि रहिया, साहिब कहिए सोई। रहे निराला मांड थे, सकल मांडता माही। कबीर से बेतास कु, दूजा कोई नाही। जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप। पुहुप बास थे पतला, ऐसा तयनूप। रमैनी। नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार। बोलन के सुख कारणे, कहिए सिरजनहार। पद 1 पृष्ठ 158। बाबा जोगी एक अकेला, जाके तीरथ व्रत न मेला। झोली पत्र विभूति न बटुआ, अनहद बेन बजावे। मांगी न खाई न भूखा सोवे, घर अंगना फिर आवे। 5 जना की जमाती चलावे, तास गुरु मैं चेला। कहे कबीर उन देश सिधाए, बहुरी न यही जग मेला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन माडिया सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संग गोविंद। अंजन बानी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कथहि ज्ञान। अंजन पाती अंजन देव, अंजन की करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन बेश अनंत दिखावे। अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनीत पतिरथ जेता। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छारी निरंजन लागे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंजन अलप निरंजन सार, यह चिन्हि नर करहु विचार। अंजन उत्पत्ति बर्तन लोई, बिना निरंजन मुक्ति न होई। अंजन आवे अंजन जाई, निरंजन सब घटी रहियो समाई। जोग ध्यान तप सबे विकार, कहे कबीर मेरे राम आधार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अलख निरंजन रमैनी। अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार है सोई। शून्य अस्थूल रूप नहीं रेखा, दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहीं पेखा। बरन अबरन कथ्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रहियो समाई। आदि अंत ताहि नहीं मध्य, कथियो न जाई आही अखते। अपरंपार उपजे नहीं बिन से, जुगति न जानिए कथिए कैसे। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। कहत सुनत सुख उपजे, और परमारथ होई।
भक्ति हित गावे लय लीना, ज्यों बन नाद कोकिला कीन्हा। बाजे शंख शबद धुनि बेना, तन मन चित हरि गोविंद लीना। साँच सील का चौका दीजे, भाव भगति की सेवा कीजे। भाव भगति की सेवा माने, सतगुरु परकट कहे नहीं छाने। अनभय उपजिन मन ठहराई, पर की रति मिली मन न समाई। जब लग भाव भक्ति नहीं करी हो, तब लग भव सागर क्यों तिरी हो। भाव भगति विश्वास बिन, कटे न संशय सूल। कहे कबीर हरि भक्ति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल। साखी कबीर मेरी सिमरनी, रसनाऊ परिरामो। आदि जुगादि सगल भगत, ताको सुख विश्राम। शेख सबूरे बाहरा, क्या हज का बेजाई। जाका दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाई। हरि महि तनु है, तनु महि हरि है। सर्व निरंतर सोई रे, कहे कबीर राम नाम न छोरो। सहजे होई सो होई रे, इहो जीवन राम नाम लव लागे। जरा मरण छूटे भ्रम भागे, अनहद शबद होत झनकारा। जिहि पौरे प्रभु श्री गोपाल, राम जपतु तनु जर किन जाई। राम नाम चित रहिया समाई। कहत कबीर अबर नहीं कामा, हमरे मन धन राम को नामा। गुरु मिले ताके खुले कपाट, बहुर नया बेयोनी बाट। पृष्ठ 328 ग्रंथ साहब नानक पंथ, पृष्ठ 1250। सुन संध्या तेरी देव देवा, करी अधपति आदि समाई। सीध समाधि अंत नहीं पाया, लागी रहे शरनाई। लेहु आरती हो पुरुष निरंजन, सतगुरु पूजहु भाई। ठाढ़ा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखिया जाई। तत्तो तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा। ज्योति लाय जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। पंचे शबद अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली, भाग 1, शब्द 1, पृष्ठ 2। मैं तो यान परी चोरन के नगर, सतसंग बिना जियत रसी। इसी सतसंग में लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से। मूरख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत बरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। शब्द 2, पृष्ठ 4।
साधो शब्द साधना कीजे। जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजे। शब्द है गुरु शब्द सुनि शीस भे, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुनि सुनि बेश धरत है, शब्द कहे अनुरागी। खट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। शब्दे माया जगत पानी, शब्दे कीरी पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, बिरथा जन्म गवाही। अमृत छोरी विषय रस पीवे, दृग दृग तिनके ताई। हरि बेल की कोरी तुमरिया, सब तीरथ करियाई। जगन्नाथ के दर्शन करके, अजहुन गई करवाई। जैसे फूल उजार को लागो, बिन स्वार्थ झर जाई। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, अंतकाल पछताई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। तन की कमान सूरत का रोदा, शब्द बान लेताना है। मारत बान विधातन ही तन, सतगुरु का परवाना है। मारियो बान घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। साधुन के सतसंग में रहे, निस दिन भी नारे। शब्द में सूरत ऐसे बसे, जैसे जल मीनारे। मान मनी को यों तजे, जस तेली पीनारे। दया क्षिमा संतोष गही रहे, अति आधीना रे। परमारथ में देत सिर, कछु विलंबन कीनारे।
कहे कबीर मत भगति का, परगट कह दीना रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिनसति गुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत ले आयो गररिया, पाल पोस उन कीन्ह सयाना। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उनहु नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुतेरी सियाना। पकड़ी के भेद तुरत समुझाया, आपन दशा देख मुस्कियाना। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगाना। कर ओसवास मन में देखी, यह सुगंधि धो कहाँ बसाना। अर्ध ऊर्ध्व बिच लगन लगी है, छकियो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलटी आपु में आपु समाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। जगमग ज्योत निहारु मंदिर में, तन मन धन सब वारु रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारु रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संबारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संबारू रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।